जय हिंद बच्चों। आज हम लोग 3 को 2020 को जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटित हुई, जो भी हमारे कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनको लेकर आज हम लोग नए तरीके से शुरू करते हैं। एक एक बिंदु को लेकर चलेंगे और देखेंगे कि आज क्या क्या दुनिया में, भारत में घटित हुआ जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। घटित तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन आवश्यकता हमें उस परीक्षा के लिए जिसमें हमें अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देर किए हुए, क्योंकि समय कम और हमें समय बहुत कम और पढ़ना बहुत सारा है। तो चलिए नई एनर्जी के साथ, उम्मीद है आप हमारे साथ बराबर लगे होंगे। जो बंधु आपके बड़े सो रहे हों उनको जगाइए और कहिए चलिए लग जाते हैं एक नए मिशन में। सबसे पहले कल के प्रश्न का जवाब देंगे कि हाल ही में सीबीएसई के लिए नए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब था सुरेश एन पटेल, और अब ये नए सतर्कता आईसीबीसी होंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़रूरी चीज़। पहला, हाल ही में किस तिथि को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया। कल भाई हमने मनाया था 1 मई को विश्व मजदूर दिवस, आज 2 मई है। तो आज बात करते हैं कि मनाया क्या गया, विश्व ट्यूना दिवस। ये ट्यूना क्या है, एक मछली की प्रजाति है। सबसे पहले मनाया गया था 2017 में, और अब यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। कल ही हमने यूएनए के बारे में आपको बताया था, 1945 24 अक्टूबर 1945, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। और बाकी कुछ आप उस पर देख सकते हैं। तो यह संयुक्त राष्ट्र ट्यूना मछली के महत्व के बारे में बताता है। और इसमें हमें क्या देखना होगा कि लगभग 96 देश ऐसे हैं जो ट्यूना मछली के पालन पर जोर देते हैं। कारण क्या है, अधिक से अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए इस मछली को प्रवोक किया जा रहा है। कई देशों में प्रोटीन की बहुत मात्रा इसमें होने के कारण इसको वरीयता दी जाती है। ठीक है। चलिए अगला है रंग भेद के खिलाफ। रंग भेद जानते हैं ना, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के बारे में सोचे, टॉल्स्टॉय। ओह, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले किस दक्षिण अफ्रीकी कार्यकर्ता का निधन हुआ। तो भाई डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हुआ, जो कि आपको अच्छे से पता होगा कि नेल्सन मंडेला की एकमात्र सहयोगी थे जो इनके साथ श्वेत थे। नेल्सन मंडेला अश्वेत थे, और ये श्वेत होकर अश्वेतों की लड़ाई लड़ रहा था बंदा, और 22 साल तक प्रिटोरिया की जेल में रहा। सोचिए, किसी दूसरे के लड़ने के लिए आपको सोचना पड़ता है। तो ये थे, 22 वर्ष तक की जेल की सज़ा सुनाई गई। तो चलिए, तो वहाँ पर इन्होंने बहुत समय तक जेल काटी। तो अब आते हैं दक्षिण अफ्रीका। मुद्रा क्या है, रेंट, और राष्ट्रपति कौन है, सिरिल राम फ्रोसा। इसकी 2 राजधानियाँ हैं, एक पॉलिटिकल है केप टाउन, प्रिटोरिया, और इसकी है एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है। अगला है नंबर 3, कोविड-19 को विकसित करने के लिए किस नाम से एक माइक्रोवेव स्टेलाइजर विकसित किया गया है। तो भाई अतुल्य नाम से विकसित किया गया है। और आप अच्छे जानते हैं इससे बहुत छोटी छोटी बूंदें क्रिएट की जाएंगी जो 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर पर अलग होगी, और जितने भी कोरोना के वायरस होंगे उनको तुरंत क्या करेंगी। लेकिन ध्यान रखिए कि गैर मेटेलिक है, यानी लकड़ी पर, कपड़े पर, पर्दे पर, इनकी जो कोरोना के वायरस है उनको इसी पर ख़त्म करना सबसे कठिन था। चलिए हमने खोज लिया। इसे पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया। ध्यान रखिएगा, इसे किससे विकसित किया गया, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, कहाँ, पुणे द्वारा। यस यस यस। नेक्स्ट, चौथा सवाल है, CSIR CSO ने कोविड-19 का वायरस का खात्मा करने के लिए इस मशीन को विकसित किया, वो किस सिद्धांत पर काम करेगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोषण। यह मशीन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत पर काम करती है। इसके जो CSIR होता है, इसके काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका अध्यक्ष हमेशा कौन होता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। अगला, इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो शिखर सी पांडे हैं। ठीक है। अगली बात करते हैं, पांचवा है, हाल ही में किसने परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया। अरे भाई गिरधर अरमाने जी ने किया। ये IAS ऑफिसर थे, आपको शायद जानकारी होगी। ये आंध्र प्रदेश कैडर के 98 बैच के अधिकारी थे, और जहाँ तक जब से हम तैयारी कर रहे हैं इनका नाम बहुत जगह पे आ चुका है। कभी पेट्रोलियम में रहे, कभी कैबिनेट में सचिव रहे, बहुत पदों पर रहे। तो अब इनको दिया गया भाई राजमार्ग मंत्रालय, सही शब्दों में CPWD के बारे में। राजीव या संजीव रंजन का स्थान लेंगे, जो अब शिपिंग मंत्रालय में सचिव नियुक्त हुए। तो आपको बताना है कि इस समय परिवहन राज्य मंत्री कौन है। यस यस यस, नितिन गडकरी। नेक्स्ट, हाल ही में अरविंद कुमार शर्मा ने किस मंत्रालय के सचिव पद ग्रहण किया है। तो भाई इन्होंने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय, केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय को ज्वाइन किया है। अच्छा, मंत्री कौन है इस समय, नितिन जयराम गडकरी। चलिए अगला है, हाल ही में
भारत सरकार ने कितनी वस्तुओं के लघु वन उपज हेतु एमएसपी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस एमएसपी का फुल फॉर्म नोट करेंगे। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, भाई जितना पैसा सरकार देती है भाई इससे कम तो आपको नहीं मिलेगा। महुए का दाम, आलू का दाम, जितनी भी वन उपज होती, सॉरी आलू नहीं, जितनी भी वन की उपज होती है उनकी वैल्यू निश्चित की गई है। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस सहायता मूल्य जिसे कहते हैं। कितने वस्तुओं के लिए? 49 वस्तुओं के लिए। यह जनजाति कार्य मंत्रालय के तहत प्रत्येक 3 वर्षों में संशोधित किया जाता है। तो आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री कौन है। फिलहाल अर्जुन मुंडा है, नोट कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन में वृद्धि की गई, इसमें कितने जोन निर्धारित किए गए हैं? तो भाई आज ही तो आया, कितने हुए? रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। भाई फतेहपुर किस में है? ग्रीन में है। चलिए, हो सकता है कि हमें कुछ छूट मिलेगी। रेड जोन संक्रमित मामलों की बढ़ती संख्या में वृद्धि के आधार पर। ग्रीन जोन 21 दिन में कोई नया मामला नहीं आने पर। ऑरेंज जोन मामले ना तो बहुत अधिक ना ही बहुत कम। चलिए अगला है, हाल ही में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस की मानद सदस्य कौन चुनी गई हैं? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस की मानद सदस्य कौन चुनी गई? तो शोभना नरसिम्हम चुनी गई हैं। और किस कार्य के लिए? इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में विशेष कार्य किया है। किस पर? नैनो मटेरियल के। नैनो मटेरियल का आपको बता चुका हूँ, आप क्लास अगर अटेंड किए होंगे। मैंने बतख में आपको नैनो पार्टिकल्स के बारे में पढ़ाया था, उसी पे इनको मिला है, ध्यान से देखिएगा नोट्स पे। अगला, हाल ही में केंद्रीय संस्कृत मंत्री ने जिस ई बुक को लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? तो भाई इसको लॉन्च किया प्रोफेसर बीबी लाल, इंडिया रीडिस्कवर्ड। और इंडिया डिस्कवर्ड किसकी थी? ओह, जवाहरलाल नेहरू की। रीडिस्कवर किसकी है भाई? तो ये है संस्कृत मंत्री प्रोफेसर बीबी लाल, इनकी पुस्तक है। तो यह ई पुस्तक महान पुरातत्वविद प्रोफेसर बीबी लाल की शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर, ये वही हैं भाई जिन्होंने बहुत सारी खोज कराई थी, कहाँ? प्रतापगढ़ में। प्रोफेसर बीबी लाल ने पुरातत्व के क्षेत्र में सराहनीय योगदान दिया है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जो मुझे उम्मीद है आप दिन में इसको कई बार सुना करिए। आप इसको पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, आप इसके क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। लेकिन जिनमें कई बार इसको आप अगर मान लीजिए खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद लेटे हैं, कान पे लगा लिया, इसको सुनिए। आप सुबह उठ रहे हैं, जल्दी से कान में लगा लिए। जो गर्ल्स हैं झाड़ू लगा रही हैं, लगा लीजिए कान में, झाड़ू भी और पढ़ाई भी। और मुझे उम्मीद है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सिजान, रसरी यावत जाते सिल पर परत निशान। तो आप सिल नहीं है, मुझे विश्वास है आप अच्छा खासा दिमाग रखते हैं और आप उसको यूज करेंगे, आई होप सो। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, हाल ही में किस जिले के टेराकोटा को जीआई टैगिंग दिया गया? कल ही मैंने पढ़ाया था, चलिए जवाब दें। ऑप्शन आपके हैं इम्फाल, लखनऊ, गोरखपुर, भोपाल। मैं आपको लाइव क्लास में कल जब पढ़ाऊंगा तो मैं इसका जवाब आपसे पूछूंगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए आज इतना ही। अच्छा लगा बुरा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। आज फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट कल नए नए अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ फिर मिलेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद।